Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिले में कोरोना बाधितों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, इसीलिए सतर्कता बरसे और प्रशासन की ओर से दिए गए नियमों का कड़ाई से पालन करें। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दोबारा लॉकडाउन की नौबत न लाने की बात पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने कही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। कोरोना बाधितों की बढ़ती संख्या के पार्श्वभूमि पर पालक मंत्री ने सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक जिलाधिकारी कार्यालय में ली। इस समय वे बोल रही थी। कोरोना आपल्याला असं वाटलं होतं की ही लढाई निर्णायक टप्प्यावर आलेली आहे, वॅक्सिन्स आलेले आहेत, त्याच्यामुळे हे संपेल असं वाटत होतं। पण आता असं लक्षात आलेलं आहे की खास करून आपल्या अमरावती जिल्ह्यामध्येच नव्हे तर अमरावती डिव्हिजनमध्ये एक स्पाइक आपल्याला असा दिसून येतो आहे। म्हणून आपल्याला प्रिकॉशन्स घेणं अतिशय गरजेचं आहे। मागच्या वर्षी ह्याच वेळेला असंच घटना असंच लॉकडाऊन युरोपियन कंट्रीजमध्ये झाले होते, जे आता सुद्धा युरोपियन कंट्रीज सेकंड लॉकडाऊनमध्ये आहे। तर आपल्याकडे ती घटना घडू नये आणि पुन्हा एकदा लॉकडाऊनला आपल्याला सामोरे जावं लागलं नाही पाहिजे, म्हणून ज्या काही प्रिकॉशन्स घ्यायच्या आहेत त्या आपल्याला घ्याव्याच लागतील। आपल्याला मास्क लावावंच लागेल, आपल्याला एक विशिष्ट अंतरावर आपल्याला राहावंच लागेल, आपल्याला सातत्याने हात धुवावेच लागतील। आपण आता आपल्या अमरावती शहरामध्ये आणि अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे लोक मास्क लावत नाही आहेत त्यांच्यावर पुन्हा एकदा कंपल्शन टाकतोय आणि त्यांना फाईन देखील आपण कडक करतो। कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद अब संक्रमण नहीं होगा, ऐसा समझने वालों को जबरदस्त झटका लगा है, जिसमें कोरोना वैक्सीन लेने के बाद 19 हेल्थ वर्करों को सप्ताह भर में संक्रमण तथा 214 कर्मचारियों को रिएक्शन होने की जानकारी स्वास्थ्य यंत्रणा की ओर से दी गई है। स्वास्थ्य यंत्रणा को सबसे पहले वैक्सीन दी गई, जिसमें जिले में यह प्रक्रिया 16 जनवरी से शुरू है। अब तक 10,874 हेल्थ वर्कर को वैक्सीन दी गई है। पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत फ्रेजरपुरा पुलिस थाना में अपराध दर्ज होने के मामले में हमेशा अव्वल रहता है। आज दर्ज हुए मामले में तो रिकॉर्ड पार कर दिया गया है। करीबन 14 केसेस आज पुलिस थाने में दर्ज हुई है। पहला मामला महादेवखुरी में उजागर हुआ है। गजानन इंगड़े उम्र 47 का बछड़ा कोई चुरा कर ले गया। प्रशांत नगर गार्डन के सामने मास्क न लगाने वाले 12 पर विविध स्थानों पर अपराध दर्ज किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मास्क अनिवार्य किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग बेखौफ घूम रहे हैं। ऐसे में इन लोगों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। 10 लोगों पर कार्रवाई प्रशांत नगर गार्डन के पास की गई। इस तरह कुल 14 मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में गोवंश हत्याबंदी कानून लागू किए जाने के बावजूद भी शहर व जिले में मवेशियों के धड़ल्ले से तस्करी हो रही है। ऐसे में एसपी हरिबालाजी के विशेष पथक ने कार्रवाई कर 65,000 के माल के साथ 2 को गिरफ्तार कर लिया है। बकाया बिजली बिल भरने को लेकर बार बार सूचना दिए जाने के बावजूद भी बिल भरने को लेकर नागरिक गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में महावितरण के सब्र का बांध अब टूट गया है और महावितरण ने कनेक्शन काटो अभियान शुरू कर दिया है, जिससे नागरिकों में हड़कंप मच गया है। पिछले 4 सालों से मनपा में भाजपा की सत्ता है। इस सत्ता का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया है। ऐसे में घोटाले की जांच कर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग पूर्व पार्षद प्रवीण हरमकर ने नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपकर निवेदन में जाहिर की। 8 फरवरी को दोपहर 1 बजे राजवीर जनहित संगठन के संस्थापक अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू के नेतृत्व में अमरावती शहर के मुस्लिम बहुल पश्चिम परिसर के हजारों महिला पुरुषों ने मिलकर मनपा आयुक्त तथा शहर की विधायक सुलभा खोड़के को विविध समस्याओं से भरा निवेदन सौंपा। कि मुस्लिम बहुल परिसर के नागरिकों के साथ में ही अन्याय क्यों होता है। पूरे शहर का कचरा अमरावती मुस्लिम बहुल परिसर क्षेत्र के लोगों के इलाके में डाला जाता है। उसके अलावा नालियों का बराबर साफ़ सफाई नहीं होती है। उसके अलावा खस्ता हाल जो सड़कें हैं वो सड़कों का काम नहीं होता है, जिसमें गुलिस्तान नगर, सागर नगर, हनुमान नगर, हैदरपुरा, लालखड़ी, 4 खंबा परिसर, छाया नगर, यास्मीन नगर, ऐसे अनेक परिसरों का नाम हमने माननीय आयुक्त साहब को दिया है और ये बताया है
कि सबसे पहले अगर सागर नगर परिसर के अंदर में इससे पहले 2-3 बार जब हमने आम सभा में आयुक्त साहब को निवेदन दिया था और क्रोधित भावना से, तो उन्होंने 2-3 दिन वहाँ पर आकर के साफ़ सफाई किया, नालियों की साफ़ सफाई की। दोबारा कचरे का ठेकेदार और कचरे वाले वहाँ उठाने वाले नहीं आए। तो बताने का मतलब यही होता है कि अभी इसी वक्त इस समय में क्रोधित भावना से ही हमने आज माननीय आयुक्त साहब को एक निवेदन और दिया है। अमरावती की रणरागिनी सांसद नवनीत राणा लोकसभा में गरजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत महासत्ता होने के मार्ग पर है। महाराष्ट्र में मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सभी स्तर पर नाकाम हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है। विद्यमान सरकार स्थगिती सरकार है, ऐसा आरोप उन्होंने इस वक्त किया।